15वें मंत्र की अवतरण क्या दे रहे हैं? परस्य साक्ष्य रूपेण अवस्थितत्वं सनकादि ब्रह्मादि देवश्च अधिकारी पुरुषेरपि आत्मतया प्राप्यत्वं साधन चतुष्टयादि युत अस्मदादीनां मोक्ष सिद्धिं च आह। पर का, उस परमात्मा का साक्ष्य रूप से अवस्थित होने से हर एक व्यक्ति अपने साक्ष्य भाव में पहुंचकर अपने साक्ष्य स्वरूपता का अनुभव कर सकता है। चाहे सनकादि महर्षि क्यों ना हो, ब्रह्मादि देवता लोग क्यों ना हो, अन्य अधिकारी पुरुषों के समान आत्मतया प्राप्य हो सबके द्वारा। तो आज भी इसलिए जो कोई व्यक्ति साधन चतुष्टय आदि से युक्त हो जाए, ऐसे हम लोगों में से भी मोक्ष सिद्धि प्राप्त करना अनायास हो सकता है। इस बात को कहने के लिए मंत्र आरंभ होता है, स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपस्वरभूतेषु गूढः यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च तम् एवं जाता मृत्युपाशांश्छिनत्ति। स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपसर्वभूतेषु गूढः यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयो देवाश्च तमेवं जाता मृत्युपाशांश्छिनत्ति। स एव काले, वह परमात्मा जो प्रकृत है, वह काले काले मैंने पूर्व अतिक्रांत काल में भी, कल्पों में भी जीव संचित कर्म के परिपाक के लिए के समय में इस भवन का उसने ही रक्षा किया था। तत्त कर्मानुगुण उसने रक्षा करने वाला था। गोप्ता रक्षयिता स विश्वाधिप, वही इसलिए इस विश्व का स्वामी है और सकल भूतों में ब्रह्मा से कीट पर्यंत सभी में छिपा हुआ है, गूढ़ है। यस्मिन् युक्ता, जिस चित घनानंद पुरुष परमात्मा में आरूढ़ हो गया चित्त, जिनका युक्त हो गए हैं, जो आरूढ़ से तस्व क्षमा कारण उच्चते, क्या कि नहीं क्या युक्त हो गया, युक्त योगी हो गया है। तो के कौन? जैसे ब्रह्मर्षि सनकादि लोग और देवता लोग, ब्रह्मा से सभी कभी सभी देवता लोग लो, उसी ईश्वर को तमेव ज्ञाता, उस ईश्वर को जान करके मृत्यु पाशांश्छिनत्ति, मृत्यु रूपा जो पाश है अर्थात अविद्या है, इस अविद्या को वो नष्ट कर लेते हैं। भाष्य, सएवेति, सएव प्रकृत पुरुष परमात्मा, वही प्रकृत जो परमात्मा है। काले मने अतीत कल्पेशु, पूर्व कल्पों में भी जीव संचित कर्म परिपाक समय भुवनस्य गोप्ता, जीव संचित कर्मों के फल भोग का समय आने पर सृष्टि का निर्माण करता है और सृष्टि की रक्षा करता है, और इस ढंग से रक्षा करता है तत्त जीवों के कर्म के अनुरूप फल देने योग्य उसकी सारी व्यवस्था प्रदान करता है। तत्त कर्मानुगुणतया रक्षिता भवति। कौन है वो ऐसा? विश्वाधिप, विश्वस्य स्वामी, विश्व का मालिक है। और सर्वभूतेषु गूढ़ ब्रह्मादिस्तम पर्यंतेषु साक्ष्य मात्र अवस्थित, साक्ष्य मात्र रूपेण ब्रह्मा से स्तंभ पर्यंत सभी में वह विद्यमान है। यस्मिन् चिद घनानंद उपशी परे युक्ता ऐक्यम प्राप्त, जिस चिद घनानंद परमात्मा स्वरूप में एकता से ऐक्यता को प्राप्त कर लिए हैं। कौन प्राप्त किए? एक ब्रह्मर्षि सनकादि लोग, सनक, सनंदन, सनातन, सनत, ये जो चार है और चारों भाई और अन्य जो ऋषि लोग एवं देवता भी, ब्रह्मादय, ब्रह्मादि लोग। ये आपके प्रधान 1:4 में कहा ना, यो देवानां प्रत्युत तथा ऋषिनां तथा मनुष्याणाम, 1:4 में आया। तो सभी के सभी जो कोई भी साधु चतुष्ट संपन्न हो जाता है उस तमेव ईश्वर ज्ञाता, इस ईश्वर को जानेगा। कैसे जानेगा? ब्रह्म अहम अस्मीति अपरोक्षीकृत्य, वह ब्रह्म मैं हूँ, इस प्रकार से अपरोक्ष करने के अंतर मृत्यु पाशात
मृत्यु मन अविद्या, अविद्या तमरूपादेश्च, तमरूपादि है वे ही है पाशा इव पाशा, पाश्यन्ते थे पाशावा, तो पाश के सन बांध देते ईश्वर को पाश कर दिया। मृत्युर्वै तम इति श्रुते है, बृहदारण्यक 1:3-28। तत्कार्य काम कर्म, उस अविद्या का कार्य है क्या? कामना और कर्म में प्रवृत्त कराना। उन सभी को छिन्नति मैं नाशयति, ऐक्य रूप प्रकाशाग्निना दहति, ऐक्य रूपी प्रकाशात्मक अग्नि से अंधकार रूपा अविद्या नष्ट हो जाती है। परस्य अत्यंत सूक्ष्मतमत्वम आनंदातिशयवत्वम निर्दोषवत्वम जीवेषु अति सूक्ष्मतया स्वरूपेण अवस्थितत्वम सर्वस्यापि सत्तादि प्रदत्तया व्यापित्वम तदेकत्व ज्ञान पाषाणिंच दर्शयति। अभी तक कभी सारी बात को एक मंत्र में सारभूत ने कथन कर दिया, पर अत्यंत सूक्ष्म है ये बताना चाहते हैं। अति सूक्ष्मतमत्व, दूसरा आनंदातिशयवत्व, तीसरा निर्दोषवत्व, और जीवों में सभी में गूढ़ है, छिपा हुआ है, अति सूक्ष्म होने से स्वरूपेण अवस्थित है और सभी को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता हुआ सर्वव्यापक वो है और उसके एकत्व ज्ञान से पाश हानि होती है। इतनी बातें कह दी गई थी, उन्हीं को सार संक्षेप करते हुए कह रहे हैं। घृतात् परम मंडमिवाति सूक्ष्मम् ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढम् विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम् ज्ञात्वा देवम् उच्यते सर्वपाशैः। घृतात् परं मण्डमिवाति सूक्ष्मम् ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढम् शिवस्यैकं परिवेष्टितारम् ज्ञात्वा देवम् उच्यते सर्वपाशैः। विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम् तीसरी बार आ रहा है श्वेता सूत्रोपनिषद में। 3:7 तो पहले गया, फिर 4:14 में गया और अब फिर 4:16 में आया। इसी में 14 में जा चुका है, फिर 16 में आया। यही शब्दावली है, विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम् ज्ञात्वा देवम् मुच्यते सर्वपाश। यहाँ का शब्दावली भेद है, मुक्ति का कथन करना है। घृतात् परम मंडमिवाति सूक्ष्म, घृत के ऊपर में विद्यमान मंड मने सार के समान है, अर्थात अत्यंत प्रिय है। वो जो सारतम पदार्थ होता है सबके लिए प्रिय होता है। अतएव कहते यहाँ भी वो सारतम पदार्थ है ब्रह्म, अतएव आनंद कर, अति सूक्ष्म होने से घृत से भी ऊपर आ गया हो और सभी को आनंद प्रदान करने वाले होने से वह प्रिय कर है। वो ज्ञात्वा शिवम सर्वभूतेषु गूढ़म, ऐसा सकल भूतों में छिपा हुआ उस शिव को जान करके, जो कि अत्यंत सूक्ष्म है, उसको जान करके क्या होगा? कैसे जानेगा उसको? इस प्रकार से जानेगा। विश्वस्य एकम, संपूर्ण विश्व के अंदर एक में अद्वितीय वही अधिष्ठान रूपेण व्याप्त होकर विराजमान है। परिवेष्टितारम्, सभी कार्यों को भी कारण रूपेण व्याप्त कर लिया है, लपेट लिया अपने आप में। ईशावास्यमिदं सर्वम, सबको अपने आच्छादित कर लिया है। ऐसे देवं ज्ञात्वा, ऐसे देव को जान करके सर्वपाशैः मुच्यते, सकल पाशों से मुक्त हो जाता है। भाष्य। घृतात् की पंचमी को शब्द में घृतोपरि विद्यमानम, घृतात् परम का मतलब है घृत के ऊपर में विद्यमान। क्या है? मंडम मने सारः। तद्वताम अति प्रीति विषय, तद्वान पुरुष गए अति प्रीति का विषय होता है। मक्खन प्रिय है या घी प्रिय है? लोगों को मक्खन ज़्यादा प्रिय होता है, घी से ज़्यादा प्रिय तो मक्खन होता है। इसलिए कहते घृत से ऊपर पहले मक्खन ही आता है।
मक्खन के बाद घी बना लो, उससे मक्खन से घी बना लेते हैं। अच्छा, घी की अपेक्षा से जिस प्रकार से मक्खन मंड रूपा जो यहाँ पर है उसे ऊपर, वह सबके लिए अत्यंत प्रिय होता है, उसी प्रकार आत्मा सभी के लिए अत्यंत प्रिय, अति सूक्ष्म होते हुए भी सभी के लिए अत्यंत प्रिय है। तदता मति प्रीति विषय यथा इव मन यथा मंडम इव मन यथा, तथा ठीक उसी प्रकार से मुक्षुणाम अति सार रूप आनंद प्रदत्वेन निर्तिशय प्रीति विषय परमात्मा से मुक्षुओं के लिए अति सार रूप है, वो आनंद प्रदायक है, वो निर्तिशय प्रीति के विषय होने से वह परमात्मा ठीक उसी प्रकार से घृतसारवद आनंद रूपेण अत्यंत सूक्ष्म, घृतसार के समान आनंद रूपेण अत्यंत सूक्ष्म है। ऐसे अत्यंत सूक्ष्म आनंद रूप उस परमात्मा को शिवम ज्ञात्वा इत्येतत् पूर्व में व्याख्यात है, 3-7 व्याख्यान कर चुके हैं हम, और बीच की भी कहने की जरूरत नहीं है ईश्वर से कम को, किंतु सर्वभूतेषु गूढ़म पहले नहीं था पंक्ति, वो बोल रहे सर्वभूतेषु गूढ़म ब्रह्मादिस्तम पर्यंतेषु जंतुषु कर्मफल भोग साक्षित्वेन प्रत्यक्षतया वर्तमानम अपि तै तिरस्कृत ईश्वर भावम तेषु सर्वभूतेषु गूढ़म न ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत सकल भूतों में वह ऐसा छिपा हुआ है जंतुओं में कर्मफल भोग का साक्षी रूपेण प्रत्यक्ष होते हुए भी उस परमात्मा को ब्रह्मा से कीट पर्यंत सभी ने उपेक्षा कर दिया। सब अपने अपने काम धंधे में लग गए हैं, किसी को अंदर में रहने वाले उस परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। ये शरीरी मंदिर है, मंदिर में परमात्मा है, और इस परमात्मा को आपने हटा दिया, इस मंदिर से मैं हूं बोल के पकड़ लिया। परमात्मा तब भी अंदर ही रहेगा, निकाल के बाहर थोड़ी फेंक सकते हो, जहां कहां फेंको, वो तो व्यापक है। आप उसकी उपेक्षा कर सकते हैं, वास्तव में निकाल के फेंक नहीं सकते बाहर, वो तो अंदर ही रहेगा। जिसे सत्य साई बाबा ने शुरू में जब पुस्तकें लिखे थे, उनमें से एक पुस्तक का नाम था द 3 टेम्पल ऑफ गॉड, 3 टेम्पल्स ऑफ गॉड। स्थूल शरीर एक टेम्पल है, मंदिर है, सूक्ष्म शरीर दूसरा मंदिर है, और कारण शरीर तीसरा मंदिर है। ये 3 मंदिरों वाला वह भगवान है, और उसे तुम छोड़ करके बाहर मंदिरों में भागते फिरोते हो, उसकी उपेक्षा करते हो, हैं? ये ठीक नहीं है। उसका भी ध्यान रखो, बाहर भी जाओ, तुम्हारी रुचि है, घूमने की इच्छा है, समय भी है, पैसा भी है, घूमो फिरो, कौन मना कर रहा है। लेकिन अंदर में रहने परमात्मा की उपेक्षा करके बाहर के परमात्मा को महत्व दो, किसी मूर्ति को, पत्थर को, इत्यादि को, ये तो ठीक नहीं है, ये तो उचित नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि वो उसी प्रकार से कर्षार्वत ब्रह्मास्त्र पर्यंतुषु कर्मफल भोग साक्षित्वेन प्रत्यक्ष होते हुए भी वर्तमान उसको तई मैंने ब्रह्मास्त्र पर्यंत ही तिरस्कृत ईश्वर भावम, उसकी ईश्वर भाव का तिरस्कार कर दिया है। शेष शब्दार्थ स्पष्ट है। लेकिन ऐसे उस ईश्वर को, ये विश्व का एकमात्र स्वामी, विश्व को व्याप्त किया हुआ वह शिव परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, ऐसे जो जान लेता है, उपेक्षा नहीं करता, किंतु ऐसे जान के पहचान लेता है, तद्रूपता तदैक्यता को प्राप्त कर लेता है, वह सकल पाशों से मुक्त हो जाता है। सर्वपाशैर मुच्यते निर्भेद सुखैकतानात्मनो विश्वकृत्वा भेदित सुखैक स्वरूप एकतानता आनंद व्याप्ति है। सर्वत्र व्याप्त आनंद स्वरूप उस परमात्मा विश्व का करता है। तद व्यापित्वम सन्यासी भी आप्तव्य मोक्ष रूपत्वंच आह, उसकी व्यापित्व को और सन्यासियों की तरफ प्राप्तव्य मोक्ष के स्वरूप को बताने के लिए अगला मंत्र आरंभ होता है। एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः
हृदा मनीषा मनसा विक्लृप्तो ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्ति एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः हृदा मनीषी मनसा विक्लृप्तो ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। ऐसा यह जो प्रकृत परमात्मा वह देव है, प्रकाश स्वरूप है। विश्व है कर्म उसका, विश्व का निर्माण करना ही काम है जिसका, माया का आवेश से विश्व रूप कार्य करना जिसके स्वभाव हो, इसलिए उसका नाम है विश्वकर्मा। और महाश्च सब आत्मा चैत्य महात्मा, और महान आत्मा है। महान माने महत्, परमत सर्वव्यापक का आत्मा है। और वह सर्वदा सदा मने सर्वदा जनानाम हृदय, इन सगल के भूतों के हृदय में, परम आकाश में, जो हार्दाकाश कहा जाता, तो हार्दाकाश और गुफा के अंदर हो वह विराजमान है, सन्निविष्ट। सम्यक निविष्ट प्रविष्ट मैंने सम्यक स्थिता इत्यार्थ। उसको मुक्षु क्या करें, कैसे जाने, कैसे पहचाने जो अंदर घुस के बैठ गया है? बाहर के चोर को पकड़ना बड़ा आसान होता है, लेकिन घर का भीतर घुसा हुआ जो चोर है, अपना होकर के को घुस गया, दामाद बन के आ गया या बहू बन के आ जाए और चोर हो, तब उनको पहचाना बड़ा कठिन काम है। कैसे पहचानोगे उनको? अब बेटा ही चोर हो जाए तो क्या कर लो? पता भी लग जाए कि जेल भेज दोगे, मुश्किल हो जाएगा। एक घर की कहानी है, ऐसे ही हुआ। पहले सोचे नौकर चोरी कर रहा है, नौकरानी कर रही है, ये है वो है, करते करते अंत में पता चला, पकड़ लिया एक दिन बेटा ही चोरी कर। फिर नौकर चाकर सबसे मालिक ने कहा जो हो गया भूल जाओ, अपना प्रेम से काम करो, हमें पता लगे चोर कौन है। सब ने पूछा कौन है कौन है? अरे आप लोगों को क्या लेना देना, अपना काम करो। कैसे कहेगा मेरे बेटा ही है? अब फिर क्या करें? अब बेटे को अब चोरी है, जाके पुलिस में कंप्लेंट पकड़ा तो सकते नहीं, इसको जेल तो भेज नहीं सकते। उन्होंने क्या सोचा, फिर ऐसे करते हैं। अब पहले हर चीज़ खुला रहता था, पिता अपने पैंट में पर्स रख देता था। अब उन्होंने बढ़िया एक अलमारी खरीद के लाई, अलमारी बढ़िया लॉकर वाला अलमारी खरीद के लाए और उसमें सारा चीज़ रखने लगे। कहीं जाए तो वहाँ से पर्स ले जाए, जैसे आएंगे पहले उसके अंदर डाल दें लॉक पर। सोचा अब तो हमारा बेटा चोरी नहीं कर पाएगा, बाहर कुछ है नहीं तो क्या चोरी करेगा, ये सोचे वो। लेकिन उसने क्या सोचा, या दूसरा हमें कोई उस्ताद बनाना पड़ेगा, किसी गुरु को ढूंढना पड़ेगा, लॉकर कैसे तोड़ा जाए। अब कलाकार तो पता है, जो आदमी ढूंढता है ना उनको वैसे गुरु मिल जाते हैं। तब मेरे को समझ में आया, देखो वो चोर गुरु ढूंढ रहा, उसको मिल गया। अब उसने उसको सिखा दिया, देखो कैसे तोड़ा जाता है। और रात उसने क्या किया, उस्ताद ने एक सोनार के दुकान में घुस गया। उसको मालूम था कहाँ से दो तार, दो लोहा के छड़े उसको काट देंगे, निकाल देंगे, घुस जाएंगे। घुस करके उसने वहाँ दिखा कैसे लॉकर को तोड़ते हैं, ऐसे ऐसे करना पड़ता है। और यूँ कर एक झटका दो, फड़क से खुल जाएगा। सीख गया उसने। अब बाप को पता ही नहीं चला, खटाक से खोले और ले जाए सारा वहाँ। घर में आके वही काम किया उसने। एक दिन दो दिन, फिर बाद में देखा कि ये लूज हो रखा है लॉकर, खुल रहा है, यूँ घूम रहा है, केवल लॉक हो ही नहीं रहा। ये क्या हो गया? फिर टूट गया है। किसने तोड़ा? अब पूछना क्या, पता तो है ये कौन करेगा, और बाहर से कोई तोड़ ही आया। इसलिए आप जितने भी उपाय कर लो, वो चोर तो चोर ही रहेगा। जब घर में चोर बैठा है, फिर उसके उपाय कुछ भी करना बड़ा मुश्किल है, उसको बदलना, सुधारना। इसी तरह से गीता में क्या कहा, आपके अंदर चोर कौन बैठे हैं? परिपंथी नौ। परिपंथी माने चोर, डकैत,
रास्ते रुके रोक के खड़ा कर सब लूटने वाले। कामयेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनम वैरिणम। ये हमारे असली शत्रु, असली चोर है। ये काम और क्रोध अंदर बैठे हुए हैं और इतने गहराई में है, पकड़ना मुश्किल है, जड़ से उखाड़ना मुश्किल। लेकिन जिस दिन आप इस बात को समझेंगे, हृदय मनीषा मनसा विक्लृतो, हृदय से नेति नीति इत्याकार वृत्ति से, नेति नीति इत्याकार वृत्ति से, बुद्धि वृत्ति से, मनीषा भी, मनीषा क्या होती है? पुरुषार्थयम, अपुरुषार्थ में ईश्वर विवेक कर लिया और काम क्रोध आदि को त्याग देता है, अनात्मा को त्याग कर आत्मा की ओर ही चलता है। मनसा विक्लृप्तो, विचार साध्य एकत्व ज्ञान के द्वारा विक्लृप्त प्रकाशित हो जाता है जीव ब्रह्म एकत्व स्वरूप हो। यह तद्विदो, जो इस प्रकार से ब्रह्म को जानेगा, ते अमृता भवंती, वे अमृत भाव को प्राप्त हो जाएंगे। भाष्य एष प्रकृतो देवो, एष मने प्रकृता, देवा मने द्योतनात्मक प्रकाश स्वरूप, विश्वकर्मा महदादि विश्वं कर्म क्रियति कर्म व्युत्पत्ति कर लेना, कर्मणि व्युत्पत्ति, क्रियते इति कर्म, क्या करता है? विश्व को करता है। विश्वम क्रियते इति विश्वकर्मा। माया आवेशाद विश्वरूपम कार्यम अस्य, माया का आवेश को लेकर के विश्वात्मक कार्य करता है, जो जिसका कार्य है वह से कहा जाता है विश्वकर्मा। और कैसा हो परमात्मा? मानचसो आत्मा इति महात्मा मैंने सर्वव्यापित्यर्थ, सदा सर्वदा जनानां हृदये परमे व्योम्नि हृदयाकाशे जलाद्युपाय से सूर्य प्रतिबिंबबद्ध निविष्टा सम्यक स्थित इत्येतात्। सभी जीवों का हृदय में, परम आकाश में, जिसको हृदयाकाश कहते उसके अंदर हो, जलादि उपाधि में जैसे प्रतिबिंब रूपेण परमात्मा सूर्य दिखता है, उसी प्रकार से इस हृदय रूपी गुफा के अंदर बुद्धि रूपी उपाधि में प्रतिबिंब पड़ा हुआ परमात्मा अनुभव में आता है। कैसे अनुभव में आएगा? सैव साक्षी रूपेण, उसको सर्व साक्षी रूपेण अनुभव करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है आपका साक्षी भाव का अभ्यास करो। साक्षी भाव का अभ्यास करो का मतलब बैठे रहो, कुछ सोचना नहीं, वृत्ति आ रहे जा रहे, मन खेल रहा है, कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी समझ रहा है, आप उसको देखने वाले बने रहेंगे, उसके साथ मिलजुल कर बहेंगे नहीं, उसे अलग रहे। तो मन बुद्धि अहंकार आदि वृत्तियों को मात्र देखता हुआ बैठे रहना है, और समय यदि किंचित भी उसके साथ आप तादाद होने लगे, तुरंत कहना है ये मिथ्या है, ये मिथ्या है, तो तादाद में नहीं होगा कि अलग हो जाओगे, फिर साक्ष्य भाव में लौट जाओगे। इसलिए मनादि को भी अनात्म दृष्टिया देखते रहना, यही साक्ष्य भाव है। उसके लिए तरीका बता दिया था पहले भी एक बार मैंने, ये दिखता है किंतु है ही नहीं, ये दिमाग में बिठाओ। ये जगत दिखता है किंतु है ही नहीं, मन दिख रहा है, मन की वृत्ति चल रही, दिखता है किंतु है ही नहीं। बुद्धि है कुछ निश्चय करके उठा पुटा कर रही है, वो भी है ही नहीं, दिखाई दे रहा है किंतु है ही नहीं। अहंकार मैं कर रहा है, वह भी दिखाई दे रहा है, अहंकार आत्मिका वृत्ति दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में है ही नहीं, दिखता है किंतु है नहीं। ये पक्का अभ्यास करना पड़ेगा, तब साक्षी भाव पक्का होगा। इसके बिना कहने के लिए हम साक्षी भाव के मेडिटेशन कर रहे हैं, लोग बोलते हैं, हम कई लोगों को सुनते हैं, कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन जहाँ थे वहीं हैं, एक कदम आगे नहीं बढ़े। कारण समझे ही नहीं साक्षी भाव में अवस्थिति का अर्थ क्या है। साक्षी भाव में अवस्थित होने का मतलब विषय और वृत्ति के साथ तादात्म्य ना होना, उसके साथ, उसकी वृत्तियों के साथ, विषयाकार वृत्ति के साथ बह नहीं जाना, अलग रहना, वो साक्षी भाव
इसलिए उसके लिए दिखता है किंतु नहीं है कहे बिना आप अलग नहीं हो पाओगे, और दिखता और सच हो जाए तो आप उसके साथ तालमेल हो जाएंगे, एकीभूत हो जाए, तादाद हो जाए, राग द्वेष ग्रस्त हो जाओगे। इसलिए कहते हैं हृदय स एव साक्षी रूपेण। हृदय, हृदय कैसे बन गया शब्द? ह्री हरणे धातु से, ह्री हरणे इति स्मरणात् हरतीति हृत, हरतीति हृत, हरतीति हृत ये बनेगा। ह्री हरणे धातु है ना, हरतीति विग्रह कर दो, ह्री धातु से क्या होगा? पिप, स्वरा पर लोप, तो पिप होने से क्या होगा? तुक आगम, रस्व से प्रतिकृति तुक, हृत बन गया। हृत का तृतीय क्वेश्चन चला हुआ, हृत हृद बनेगा ना, हृदय हृदय हृदय, इस हृदय तृतीय में हृदय, हृदयाम हृद भी, इसे हृदय मनीषी तृतीय के क्वेश्चन, मूल प्राथमिक हृत बन जाता है। हरज इति हृद, तेर इति हृदय। हृदय का तात्पर्य है नेति नेति इति निषेधोपदेशेन, नेति नेति इस निषेध उपदेशाकार वृत्ति बना करके मनीषा अयम पुरुषार्थो अयम अपुरुषार्थो अयम आत्मा अयम अनात्मा इत्येतया विवेक बुद्धिया, एतादृश विवेक बुद्धि बना लेना। नेतृत्य इत्यादि निषेधोपदेश की सहायता से आत्मा अनात्मा है कि नहीं, पुरुषार्थ पुरुषार्थ का विवेक कर लेना। तार्श विवेक पूर्वक हो मनसा विचार साध्यकत्व ज्ञानेन, विचार मात्र साध्य जीव ब्रह्म एकत्व ज्ञान के द्वारा अभिक्लृप्त प्रकाशितो, क्या प्रकाशित हो गया? अखंडैक रसत्वेन अभिव्यक्त, अखंडैक रस एक में द्वितीय ब्रह्म स्वरूप में हूं, इस प्रकार का अभिव्यक्ति हो जाना। ऐसे अभिव्यक्ति जिन लोगों को हो जाए, ये जना साधु जो संपन्ना संन्यास, जो लोग साधन चतुष्टय से संपन्न है, ऐसे जो सन्यासी है, ये तत्व, ये तत्व मने तत्वम, इस तत्व को, कौन सा तत्व है वो? तत्वमस्यादि वाक्य प्रतिपाद्य एक रूपम अखंडैक रसमिति, तत्वमस्यादि वाक्य द्वारा प्रतिपाद्य जीव ब्रह्म एकत्र रूपा अखंडैक रसता, यही आपके जो है तत्व है। उस तत्व को यावद विदुहु, जब पूर्ण रूपेण अनुभव कर लेते हैं, कैसे अनुभव करते हैं? उनकी पूर्ण अनुभव स्वरूप क्या होगा? ब्रह्महम अस्मीति अपरोक्षी कुर्यु, ऐसे जब अप्रोक्ष कर लेते हैं तब ते यथोक्त ज्ञानी ना, तारस ज्ञानियों को अमृता भवंती, अमृण धर्मान पुनरावृत्ति रहिता भवंती, अमृण धर्मा हो जाते हैं, उन्हें पुनरावृत्ति रहित वे हो जाते हैं। इत्यर्थ। कालत्रयेपि मुक्तौ प्रलयादौ च परमात्मा कूटस्थैव, कालत्रय में भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों ही कालों में, अथवा सृष्टि स्थिति और लय प्रलय इन तीनों ही कालों में, तथा मुक्ति में प्रलयादौ च परमात्मा कूटस्थ इति। कालत्रय की व्याख्या इन्होंने कहा मुक्तौ प्रलयादौ, आज से प्रलय, आज से क्या लेना? सृष्टि और स्थिति, सृष्टि स्थिति प्रलय एवं मुक्ति, इन चारों ही अवस्थाओं में यह परमात्मा कूटस्थ ही रहता है। यदि निश्चयात, ऐसा निश्चय करने से जागृत स्वप्न योरपि भ्रांत्या सद्वितीयत्वभास, तब निश्चय हो जाएगा आपको जागृत और स्वप्न भी हमारी खुद की भ्रांति के कारण से अपने ही आत्म स्वरूप में सद्वितीयत्व का भ्रम हो रहा है। वस्तुतस्तु सदा निर्भेद एव, वस्तुतस्तु आप सदा अद्वितीय ही है, द्वितीय कभी हो ही नहीं सकते। इसी बात को समझाने के लिए अगला मंत्र आरंभ होता है। यदा तमस्तन्न दिवानरात्रिर् न सन्न चासन् शिव एव केवलः तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी
यदा तमस्तन्न दिवान रात्रिर्न सन्न च सं शिव एव केवलः तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं प्रज्ञात तस्मात् प्रसता पुराणी। यदा, जिस अवस्था में आप अपने स्वरूप को प्राप्त करके अविद्या रूपी अंधकार रहित हो जाते हो, आतमस्क स्थिति आ जाती है, तमो रहित, अविद्या रहित पूर्ण आत्म स्वरूप की स्थिति प्राप्त हो जाती है। जब तब क्या होता है, तब आपके लिए दिन नहीं रह जाता, रात्रि नहीं रह जाती, न सत्य है न असत्य है, फिर क्या है, शिव एव केवलः। सब कुछ शिव, ये कल्याण स्वरूप ही है। वो शिव, ये शिव जी नहीं लेने, हाथ पैर वाला भस्मधारी श्मशानवासी वो नहीं लेने का। या शिव एव केवलम ने कल्याण स्वरूपमेव केवलम भवति आत्मस्वरूपमेव। एक अव्यय है शिव कल्याणे, शिव कल्याणे, शिव एव केवलः। या शिव से उसको ब्रह्म को क्यों ले रहा हूं कि आगे क्या कहा, तदक्षरम। जिसे सगुण साकार शिव को नहीं ले सकते, यह अक्षर है। तत्सवितुर्वरेण्यम, तद अक्षरम, वह जो अक्षर है उसको तत्व तत्पद लक्ष्य जो सविता है, आदित्य मंडलाभिमानी पुरुष है, वह वरेण्यम संभजनीयम। अतः प्रज्ञा जो गुरु उपदेश से प्राप्त तत्व से आदि वाक्य जन्या जो बुद्धि है वो उसको ही एव तस्मात् प्रसता पुराणी। नित्य विवेकादि मत्सु, नित्य विवेकादि वाले सन्यासियों में निरंतर एक पुरानी वृत्ति चलती रहती है, प्रसृता प्रवाहिता भवती। अखंडाकार ब्रह्म ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि इत्याकार वृत्ति सदा ही चलते रहता है। यदा यस्याम अवस्थायाम, जिस अवस्था में अतमो न तमो अस्य इति, अतम न विद्यते तमो अस्य, जिसमें भी अब और अंधकार अविद्यालेश भी नहीं रह गया। इत्यतमः अर्थात तत्त्वस्यादिवाक्य जिन ज्ञानेन दीप स्थानीयेन दग्ध अविद्या तत्कार्य रूप तमस्कत्वात् तदा तत्काले। क्योंकि तत्त्वस्यादिवाक्य जिन ज्ञान रूपी दीपक स्थानीय प्रकाश के द्वारा दग्ध अविद्या तत्कार्य रूपा अंधकार रहित तमस्कत्वात्, अंध अविद्या तत्कार रूपी दग्ध है तमोस्वरूप जिसका, ऐसा जो स्थिति वाला जो मुमुक्षु होगा उसके तदा तत्काल है, उस काल में उसको यह न अनुभव होता है, न दिन न रात्रि है, न दिवा दिवारोपी नास्ति न रात्रि तदारोपोपि नास्ति। सर्वत्रनुषंगा नास्ति थी, वह दिन रात आदि का अध्यारोप जो चलाया हुआ था वह अध्यारोप उसके लिए समाप्त हो गया। न सन सत्तारोपोपि नास्ति न सन अभाव आरोपोपि नास्ति, तरी तत्व सर्वत्र शून्य में वह दिन रात नहीं, सद असद नहीं, कुछ भी नहीं, फिर है क्या। पूर्व पक्षी कहता है सर्वत्र शून्य ही मानना पड़ेगा। शून्य जातम इसे बौद्ध मत आवे विषय में आशंक्य, फिर तो बौद्ध मत का प्रवेश हो जाएगा यहाँ पर। ऐसा आशंका करने पर कहा नहीं नहीं, शिव एव केवल, शून्य नहीं है, कल्याण स्वरूप ही है, आनंद रूप ही है। शून्य में आनंद भी नहीं है ना, ये तो आनंद स्वरूप है। शिव एव शुद्ध स्वभाव न शून्यमिति निपातार्थ। देखो इसे शिव शब्द या निपात है, शिव कल्याणे अभ्य निपात है, यही निपात का अर्थ है शिव शब्द का। निपात का यही अर्थ है, शुद्ध स्वभाव है, वहां शून्य नहीं है, केवलो अविद्या विकल्प शून्य। केवल का मतलब क्या, अविद्या और अविद्या उपस्थापित द्वैत से शून्य है, ये केवल का अर्थ है। ऐसा जो तद अक्षरम तदुक्त स्वरूपम न क्षरती अक्षरम, उक्त स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए उस परमात्मा का एक नाम है अक्षरो। अक्षरम तत् माने तत्पद लक्ष्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम, तत् माने यहाँ क्या है, तत्पद लक्ष्य भूता जो परमात्मा सविता,
सोपाधिक है ना, तत् और त्वम, दो उपाधियों वाला है। उपाधि रहित चैतन्य शुद्ध बोध कराना है, इसलिए तत् मने जो तत्पद लक्ष्य जो सविता, सवितो मने आदित्य मंडलाभिमानिनो वरेण्यम संभजनीयम, ऐसा जो आदित्य मंडलाभिमानी पुरुष है वह हम सबके द्वारा वरेण्य, प्रार्थनीय, संभजनीय है। किससे? प्रज्ञा से। कैसी प्रज्ञा? गुरु उपदेशात तत्वमदि वाक्य जन्या बुद्धि ही, गुरु उपदेश से तत्वमस्यादि वाक्य जन्य जो बुद्धि है उसका नाम यहाँ प्रज्ञा। और चकार का अर्थ एवकारार्थ, तस्मात् शुद्धत्व है तो इसे शुद्धत्व के कारणीभूता प्रसरता नित्य विवेकादि मत्सु संन्यासीषु, नित्य विवेकादि सन्यासियों में जो प्रसरता मने व्याप्ता। क्या व्याप्त है? पूर्णत्वाकारेण व्याप्त, पूर्णत्वाकारेण व्याप्त हुआ। पूर्णत्वाकारेण क्या व्याप्त हुआ? जो पुरानी है वो व्याप्त हुआ। अरे पुरानी क्या चीज है? यदि ब्रह्मांडम आरभ्य परंपरा प्राप्त अनादि सिद्धा, ब्रह्मा जी से आरंभ करके परंपरा के द्वारा अनादि सिद्ध जो जीव ब्रह्म ऐक्यत्व है उसकी प्राप्ति यहाँ पर कहा जाता है पुराणी। कूटस्थ से ब्रह्मण ऊर्ध्वाशु दिक्षु केनापि अपरिग्राह्यत्वम अद्वितीयत्वात् केनापि अतुलितत्वम कालादि काल दिगादि अनवच्छिन्नतया अनवच्छिन्न यशोरूपत्वम चाह, अनवच्छिन्न यशोरूपत्वं च आह नैनम इत्यादि ना। तो जो कूटस्थ ब्रह्म है ऊर्ध्व अध पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि 10 दिशाओं में से किसी भी दिशा में केनापि किसी भी साधन के द्वारा वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। अपरिग्राह्यत्व कारण क्या है? अद्वितीयत्वात्, कि द्वितीय है ही नहीं, कौन ग्रहण करेगा? कोई दूसरा हो तो वो ग्राही बनेगा, ये ग्राहक बन जाएगा। जब दूसरा ही नहीं ग्राही, ग्राहक भाव खत्म हो गया। केनापि अतुलितत्वंच, और किसी के उपमा भी नहीं दे सकते। उसके सदृश इसके सदृश कैसे होगा? अद्वितीय दूसरा हो तो उसके सदृश कहा जाएगा, ये दूसरा है ही नहीं, वही है तो अद्वितीय तदेव, आपके तुलनात्मक कंथन भी नहीं हो सकता। ये चंद्रमा के समान पूर्ण गोल गोल है ब्रह्म, ऐसे बोलेंगे क्या? ये चंद्रमा में क्या है? कोई पारमार्थिक दूसरा वस्तु ही नहीं जिसकी उपमा दी जाए। इसलिए अतुलत्वम क्या कारण? एक और हेतु कालादि अनवच्छिन्न, काल दिगादि अनवच्छिन्न यशोरूपत्वम, काल दिग्गा से अनवच्छिन्न कीर्ति रूपा यश रूपा आनंद रूपा परमात्मा है। इति चाह नैनम इत्यादि न नैनम ऊर्ध्वं न तिर्यंचम न मध्ये परिजग्रभात् न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यशः नैनम ऊर्ध्वं न तिर्यंचम न मध्ये परिजग्रभात् न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यशः। नैनम ऊर्ध्वं न तिर्यंचम, न ऊपर है न तिर्यक भाव में इधर उधर है 10 दिशाओं में, हाँ, न मध्य में कहीं है। कोई भी इसको न परिजग्रवत, कोई इसे ग्रहण नहीं कर सकता। ऊपर में कोई ग्रहण नहीं कर सकता, नीचे नहीं ग्रहण कर सकता, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदियों में, अवान्तर दिशाओं में, वक्र में, सरल में, किसी भी भाव से भी ग्रहण नहीं हो सकता। कि जिस किसी भाव से कोई चीज ग्रहण करोगे वो सोपाधिक हो जाएगा, कि उपाधि के बिना आकार नहीं है ना। जो भी आकार आप ग्रहण करोगे मन सोपाधिक हो जाएगा। अतएव न परिजग्रभात्, न एनम ऊर्ध्वं परिजग्रभात्, न तिर्यंचम परिजग्रभात्, न मध्य परिजग्रभात्, प्रत्येक के साथ क्रियान्वय कर लेना। चले कोई बात नहीं, उसको ग्रहण कर नहीं सकते हम, लेकिन उसके जैसा कोई दूसरा तो होगा, उसको पकड़ लेंगे। ये पकड़ में नहीं है, और उसके जैसा जो दूसरा है वो तो पकड़ में आ सकता है। कहते वो भी नहीं। न तस्य प्रतिमा अस्ति,
प्रति माने तत्सदृश कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं। यस्य नाम महद्यश, जिसका नाम ही क्या है? महान यश स्वरूप है। मन अपरिच्छिन्न अनवच्छिन्न यश स्वरूप है। बाकी सबका यश की सीमा है। इस लोक में जिस किसी भी के भी यश सुनोगे ना, एक न एक दिन उसके आप यश भी सुनोगे। इस संसार में कोई नित्य यशस वाला नहीं है। आत्मा परमात्मा ईश्वर को छोड़कर कोई दूसरा। वो भी जब अवतार लिया उसको भी लोगों ने छोड़ा नहीं, उसको भी पीट दिया, उस पर भी आरोप लगा दिए मक्खन चोर है। बताओ क्या आदमी है, मक्खन चोरी करता है। कहा दिया 16,108 पत्नी है। बताओ, बाप रे बाप, यह एक पत्नी से आदमी परेशान है और कृष्ण 16,108 पत्नी बना रहे हैं। कैसा महान भोगी है वो, जो दोष देने वाले देते हैं। एक स्त्री का भोग से संतुष्ट नहीं है। तो परमात्मा अवतरित हो जाना, उस पर ही आरोप करना छोड़ते नहीं। सीमंतक मणि बड़े होने के बाद सीमंतक मणि की चोरी का भी आरोप लगा। कहा दिया बचपन से इसकी आदत है मक्खन चोरी करने की, इसलिए इसी ने सीमंतक मणि चोरी किया है। आदत है बचपन से उसको चोरी करना। राम अवतार हुआ, वहां तो एक धोबी ने घसीट दिया, ठीक ठाक कर दिया। एक धोबी ने कह दिया, क्या राजा क्या क्षत्रिय है ये, जो पत्नी दूसरे के घर में 12 साल रही वो अपना है क्या? तो कैसे इसने अपना लिया? बेकार आदमी, रिजेक्ट कर लिया। जहां सोपाधिक होता है ना परमात्मा, लोग तो वहां भी दोषारोपण करते हैं। वो यश भी अपयश में परिणत हो जाता है, वहां भी परिचिन यश ही रह जाता है। भले भक्त के लिए वो अपनी व्याख्या कर लेगा और वो यह अपयश नहीं है, वो एक अलग चीज है। भक्त भक्त है, अपने भाव में रहता है। तार्किक तो कहेगा देखो भाई, सोपाधिक होते ही उसके भी यश में अंत आ गया, अपयश आ गया। अतः ब्रह्म हम निर्गुण लेंगे, जो अवतार आदि से रहित है, वहाँ यश कभी अंत वाला नहीं हो सकता, व्यापक यश है। से महद्यश